नमस्ते, दिस इज़ मितुल एंड यू आर वॉचिंग स्टोरी प्लैनेट। कई बार हम सबके साथ, हमारे अपनों के साथ हम इतने करीब हो जाते हैं, इतने फ्री हो जाते हैं कि हम पूरा उस पर ट्रस्ट करते हैं। हम अपनी बातें शेयर करते हैं। हमारी निजी ज़िंदगियों में जो भी चीज़ें चलती है, जो भी वारदात होती है, उन सभी का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। उनके साथ बातचीत करके शेयर करते हैं अपनी हर चीज़, जो कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए ट्रस्टेड है। लेकिन कई बार ये ट्रस्ट जो है, वो मैंने पहले भी कहा है कि ये किस तरह से आपको गुमराह कर सकता है, ये किस तरह से आपका फ़ायदा उठा सकता है, ये आप कभी जान नहीं पाएंगे। आज की सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की लाइफ में और इस भाग दौड़ भरी, यानी कि इतनी डेवलप जो हमारी टेक्नोलॉजी हो रही है, उस ज़माने की अगर मैं बात करूं तो आज फ्रॉड होना कोई छोटी बात नहीं रही। आज हर किसी के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। ख़ास करके इसमें हैकर जो है, वो सबके अकाउंट जो है वो मिनटों में, साल भर की यानी सालों की जो मेहनत की जो जमा पूंजी होती है, उसे वो सिर्फ कुछ सेकंडों में ज़ीरो कर देता है। लेकिन आज एक ऐसे हैकर की मैं बात करने वाला हूँ जो एक अपने आप में ही मिस्ट्री बन गया। अपने आप में ही वो एक, मैं ये कहूँ कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कहानी है यूएसए की, कैलिफोर्निया की। वहाँ में पास ही में एक छोटा सा गांव है। मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। तो एक लड़का है जिसका नाम स्टेफन है। स्टेफन जो कि सिर्फ 4 साल का है, और उसके पीछे उसके 2 जुड़वा बहनें हैं जो अभी सिर्फ 1 साल की है। यानी कि वो लोग घर में 3 हैं। और उसके माता पिताजी जो है वो खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। उसकी मदर जो है वो बेबी सीटर चलाती है, यानी कि बच्चों को रखती है, जिसके पेरेंट्स जो है वो दोनों जॉब कर रहे होते हैं। उसके साथ वो लोग बच्चे नहीं रख सकते, इसलिए वो बच्चे जो है वो स्टेफन की माँ के पास छोड़ के जाते हैं। और महीने के आखिर में जो भी पैसा होता है, जो भी फ़ीस होती है, वो स्टेफन की माँ को मिलती है। बात है 1991 की, यानी स्टेफन अभी छोटा है। लेकिन यूएसए में कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर्स की एंट्री हो चुकी थी। हर जगह पे साइबर कैफ़े लगना एक आम बात हो चुकी थी। भले ही हमारे देश में ये काफ़ी लेट हुई, लेकिन अगर यूएसए की बात करो तो वहाँ पे 84 से 85 के बीच में कंप्यूटर्स जो है वो नॉर्मली बेसिस पे पब्लिक प्लेसेस पे मिलने लगे थे। उस दौरान जो है स्टीफन एक दिन अपने स्कूल से, जब वो छूटता है, अपने स्कूल से लीव करता है, तब वो एक टीचर के घर जाता है। उनके पास पर्सनल एक कंप्यूटर होता है। तो स्टीफन जब ये कंप्यूटर देखता है तो उसे ये मालूम पड़ता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे काफ़ी कुछ काम हो सकता है, इससे काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। और यही चीज़ उसे बहुत अच्छी लगी। उसे उसके अंदर नई नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि फ़ाइल का खोलना, गेम्स खेलना और भी कई सारी चीज़ें। उस वक्त ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। कंप्यूटर जो थे वो बेहद, मतलब कि यूँ कहे कि उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। लेकिन उसके लिए ये चीज़ एक नई थी, उसके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी थी, और वो इसे काफ़ी इंटरेस्ट से उसे यूज़ कर रहा था। उस दिन के बाद उसने तय कर लिया कि मैं कंप्यूटर पे ही अपना फोकस करूँगा और उसी लाइन में कुछ आगे करूँगा। साल आता है 2001। 2001 में वो करीबन 14 साल का हो जाता है। और स्टीफन जो है वो 14 साल का होने के बाद अपनी आगे की कोर्स जो है वो आईटी डिपार्टमेंट में करना चाहता है। इसीलिए वो वही चूज़ करता है जो उसे इंटरेस्ट है, जिसमें उसे इंटरेस्ट है। उसके पिताजी ने कहा था उसे कि तुम मैकेनिक बन जाओ
और फैक्ट्रीज़ में उसकी बहुत अभी डिमांड है। लेकिन स्टीफ़न जो है वो एक अलग ही तरीके का इंसान है, एक अलग ही तरीके का लड़का है। वो अपनी ज़िद पे अगर एक बार आ गया तो वो किसी की नहीं सुनता। और ये बात कहीं न कहीं उसके पिताजी को भी मालूम थी कि स्टीफ़न जो है वो अपनी ज़िद की करेगा। वो काफ़ी प्रोफ़ेसर से मिलता था जो कंप्यूटर के निष्णात थे, जिसे स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, जिसे कंप्यूटर का उस टाइम पे भी अच्छा नॉलेज था। तो वो काफ़ी आईटी फर्म में भी अपने रिलेशन जो है वो बनाने लगा। इतनी छोटी उम्र में सिर्फ 14 साल का लड़का, जो अभी तक उसे, अगर हमारी एज की बात करें तो हमें ये तक पता नहीं था कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है। और उस एज में वो लड़का इंटरनेट के अंदर काफ़ी कुछ उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। मतलब कि एक तरह से वो एक ब्रिलियंट और एक काबिल स्टूडेंट बन चुका था। उसके बाद उसके सारे सब्जेक्ट्स में जो है मार्क्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूंटली कम होते गए, लेकिन कंप्यूटर में जो है वो पूरा फर्स्ट आता था। उसके मार्क्स जो है वो बढ़ते गए, सिर्फ कंप्यूटर लाइन में, बाकी सब में कम थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने कंप्यूटर फील्ड में फोकस कर रहा था। और धीरे धीरे जो है साल आता है 2008। तब तक 2008 में, यानी उसने करीबन, वो 20 साल का अब हो चुका है, अब वो आईटी फील्ड में तीसरे या चौथे साल में पढ़ रहा है। और उसने ऐसे कहीं रिलेशन रखे कुछ प्रोफेसर के साथ, जो उसे न जानकारी देने वाली होती है वो भी उसे देते हैं, क्योंकि उसके रिलेशन अच्छे थे प्रोफेसर के साथ, उसका उठना बैठना था अच्छे लोगों के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी किस्मत जो थी वो कुछ और ही थी। तो स्टीफ़न को जो है तीसरे साल में कुछ सीनियर्स मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले यानी दूसरे साल में क्या होता है कि एक एग्ज़ाम होती है, और एक ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट के थ्रू होती है, जिसमें उन लोगों को कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसे ठीक करना होता है। यानी कि एक कोडिंग लैंग्वेज होती है और उससे उन्हें वो चीज़ जो है वो सॉल्व करनी रहती है। पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ स्टीफ़न जो है वो उसे सॉल्व करके देता है। यानी एक वो ब्राइट स्टूडेंट था, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये चीज़ जो है वो स्टीफ़न कर देता है इसे पूरी तरह से कंप्लीट। तो एक तरह से वो सबकी आंखों में था कि स्टीफ़न एक ब्राइट स्टूडेंट है, तो ये सबके आंखों में आने लगा था। उसके बाद जो है स्टीफ़न ने क्या किया कि उन सीनियर्स की बात मैं करता हूँ, जो सीनियर्स उससे मिले थे, वो सीनियर्स उसे कुछ गलत तरीके से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उसे देने लगे। जैसे कि इनलीगली किसी वेबसाइट में जाना, इनलीगली किसी चीज़ को ट्रैक करना, ट्रेस करना। जो चीज़ें इनलीगली थी वो चीज़ें जो सीनियर्स थे वो उसे देने लगे। अब होता ये है कि अब उसके सामने 2010 में, मतलब 2010 तक वो सीख चुका था कि किस तरह से हैकिंग होती है, किस तरह से हम चीज़ों को हैक कर सकते हैं। और ये बात उसे कहीं तक पता चल चुकी थी जब जहाँ तक उसे पता नहीं चलनी चाहिए थी। तो एक तरह से वो सीनियर्स जो थे वो बुरे थे, और उसी के बदौलत उसे जो है वो चीज़ें मालूम पड़ गई थी कि आखिर ये क्या होता है, हैकिंग आखिर क्या होता है। उसके बाद जो है वो हर वेबसाइट को धीरे धीरे ट्रायल में लेने लगा। यानी कि आज कोई छोटी वेबसाइट अगर वो हैक करता है तो उसमें क्या है, ग्लिच आ जाता है। तो जिसकी वेबसाइट जो होती है उसे वो मालूम पड़ने लगता है कि किसी ने हमारी वेबसाइट जो है वो इस तरह से हैक की है। करीबन 2 महीने बाद उसे सीनियर का फ़ोन आता है कि अब तुम एक अच्छे हैकर बन चुके हो, तो तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है। और तोहफे में वो
उसे डार्क वेब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डार्क वेब यानी वो चीज़ है जहाँ पे आप सारे इनलीगल धंधे कर सकते हैं। ड्रग्स की डील करना, लड़कियों का व्यापार, क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो एक दूसरे को बेचना, मतलब हर वो चीज़ जो इनलीगली है, जो गवर्नमेंट के रूल के ख़िलाफ़ है, वो सारी चीज़ें जो है वो डार्क वेब में होती है। और ये चीज़ें जो है वो उसके समझ के बाहर थी स्टीफन के, लेकिन सीनियर्स ने उसे वो चीज़ भी सिखा दी। और डार्क वेब में घुसने के लिए आपके पास एक आईडी और पासवर्ड होना ज़रूरी है, तभी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। स्टीफन के पास ऐसा कोई ईमेल और कोई पासवर्ड आईडी कुछ नहीं था, लेकिन एक हैकर था जो सबको आईडी पासवर्ड बना के देता था, लेकिन उसकी चार्ज जो थी वो ज़्यादा थी। स्टीफन जो है, जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस हैकर को एक आईडी और पासवर्ड के लिए दे सके, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी इनिशियल लेवल पे जो उसने सीखा होता है हैकिंग, उससे वो एक बुज़ुर्ग होते हैं जो कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि वो अपने लाइफ में अब पूरी तरह से जी चुके हैं। उनका बैलेंस अब मतलब थोड़ा ही है, बस बैंक बैलेंस जो है उसी में वो अपना घर और गुजरान चलाते हैं। तो उस चीज़ को वो हैक कर लेता है, लेकिन ये बात स्टीफन को पता नहीं होता है कि ये किसका अकाउंट था, लेकिन वो उसे हैक कर लेता है। उसे तो पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसे वो आईडी और पासवर्ड जो बनवाने थे डार्क वेब में घुसने के लिए, तो वही इंटेंशन से वो आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए वो हैक कर लेता है। और बुज़ुर्ग की सारी अमाउंट जो है वो एक ही पल में छूमंतर हो जाती है, और सारी अमाउंट जो है वो अपने पास ले लेता है। उसके बाद वो बुज़ुर्ग का क्या होता है वो कुछ किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद वो डार्क वेब में आईडी पासवर्ड बना के उसके अंदर घुस जाता है। स्टीफन अपना आईडी नेम डक डोर नाम से रखता है। डक डोर, डक यानी जो अपनी बतख रहती है वो, और डोर यानी दरवाज़ा। ये डार्क वेब का एक ऐसा सीक्रेट्स है कि सबके आईडी अलग अलग नाम से रहते हैं, बहुत ही हॉरिबल रहते हैं, कुछ अलग ही टाइप के रहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तब वो इस क्राइम की दुनिया में आ चुका था, और यहाँ पे हर कुछ होता था, हर कुछ यानी कि इनलीगली सभी चीज़ें होती थी। किसके घर में आज कौन नहीं है, किसके घर में आज मेहमान आने वाले हैं, किसका घर खाली है तो वहाँ चोरी हो सकती है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन भी डार्क वेब में सेल होती थी। अब स्टीफन जो है वो नया नया था, तो डार्क वेब में क्या है कि जो सीनियर्स हैकर्स होते हैं वो जो जूनियर, इसमें सीनियर जूनियर का भी मामला रहता है, मसला रहता है। तो जो सीनियर होते हैं वो जूनियर को कुछ काम देते हैं, अगर वो नहीं करते तो उसे अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें जो हुई स्टीफन के साथ, तो उसे उन चीज़ों से भी गुजरना पड़ा, जैसे लड़कियों को बेचना, ड्रग्स बेचना, किस एरिया में, कौन से एरिया में ड्रग्स की ज़्यादा ज़रूरत है उस एरिया का पता लगाना, ये सब चीज़ें भी उसने की सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए, ताकि वो अपने घर में पैसे भेज सके, क्योंकि वो कोई जॉब नहीं कर रहा था। करीबन 4 महीने बाद स्टीफन जो है अपनी डिग्री हासिल कर लेता है। वो प्रोफेशनली एक आईटी इंजीनियर है, और अब वो आसानी से एक जॉब कर सकता है, यानी उसके पास अब स्कोप है कि वो जॉब करे। लेकिन स्टीफन जो है वो अपने पिताजी से झूठ बोलता है। वो कहता है कि मैं ऑलरेडी एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे सीनियर पोस्ट मिली है और मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। पैसा जो है वो स्टीफन भेज भी रहा था अपने पिताजी को, और अपनी जो 2 जुड़वा बहनें हैं और उसकी माँ है, उन सबको भी पैसा भेज रहा था। और इन सब पैसों से वो अपनी माँ को भी कहता है कि अब तुम ये सब काम करना बंद कर दो, क्योंकि मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ तो अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टीफन जो है अपनी लाइफ में पूरी तरह से डार्क वेब में घुस जाता है। करीबन 2 साल तक वो कंटिन्यूस उस चीज़ में पड़ा रहता है, और
यकीन मानिए उसने इतने सालों में करीबन इंडियन मनी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1 से 2 करोड़ रुपए उसने जमा कर लिए, वो भी बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी पुलिस कंप्लेंट के। क्योंकि डार्क वेब में कोई भी हैकर कभी भी ट्रेस नहीं हो सकता, बजाय इसके कि अगर वो अपना आईपी एड्रेस यानी कि वो अपनी छवि जो है, अपनी डिटेल जो है, अगर वो एक्सप्लोर करता है, अगर वो किसी के साथ शेयर करता है, तभी उसे ट्रेस किया जा सकता है। तो एक तरह से ये मुश्किल ही था, मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था कि डार्क वेब में उसे पकड़े जाए, उसे पकड़ा जाए, पुलिस उसे हाथ लगा सके। अब जो है उसकी फितरत जो है वो बिगड़ती है। 2 साल से वो इस धंधे में है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करता है कि अब वो बुरे से बुरा काम करने के लिए भी रेडी है। तो वो क्या करता है, एक एक वहाँ पे एक आईडी होता है जो कि बहुत फेमस हैकर का होता है। उस आईडी को ड्रिलर नाम से एक आईडी होता है, ड्रिलर नाम है, और उस आईडी को वो किसी भी तरह से हैक करना चाहता है और उस आईडी के यूज़ से वो एक्सप्लोर करना चाहता है डार्क वेब को। क्योंकि वो आईडी जो है वो काफ़ी डीपली चला गया था, यानी कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो खुद डक डोर यानी कि स्टेफन भी यूज़ नहीं कर सकता था, स्टेफन भी उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकता था, वो चीज़ें वो ड्रिलर कर सकता था, यानी वो एक सीनियर हो गया। तो स्टीफन जो है वो अपनी दिमाग दौड़ाता है, करीबन 3 दिन तक कंटिन्यू वो उस आईडी को हैक करता है और आखिरकार वो सक्सेस होता है अपनी इस चीज़ में। और उसके बाद जो है ये एक कहे तो हिस्ट्री ही है कि किसी हैकर को भी आखिर किसी हैकर ने हैक कर दिया। तो एक अपने में ही एक अनोखी बात हो गई और इस चीज़ से वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगा कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद जो है उस आईडी में वो घुसता है और उसमें हज़ारों अकाउंट्स नंबर है, बहुत सारे अकाउंट नंबर है, लेकिन उसमें एक फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर बिलियनर्स जो रहते हैं उसके अकाउंट नंबर थे। वो उसके अंदर जाता है, घुसता है और देखता है कि अंदर एक आदमी है, एक बहुत बड़ा बॉस है, जिसके अंदर करीबन 15 मिलियन यानी 15 लाख डॉलर रुपीस थे। अब आई मीन सॉरी 15 मिलियन यानी 1 करोड़ 50 लाख रुपए, आई मीन डॉलर, आई मीन रुपए में कितने होते हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब उसकी फितरत जो है वो बिगड़ चुकी है, वो पूरी तरह से अब ये कहे कि वो सोच में पड़ गया है कि इतनी अमाउंट जो है अगर वो मैं एक साथ मेरे अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करूँ तो ज़िंदगी में कभी भी हैकिंग करनी नहीं पड़ेगी, ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। तो वो उस अकाउंट को आसानी से, बड़ी आसानी से, क्योंकि अब उसने वो हैकर का ही आईडी था, तो उसी से वो उस अकाउंट को खाली करने के लिए रेडी हो जाता है। आधा दिन निकल जाता है लेकिन वो अकाउंट को ट्रेस नहीं कर पाता है, उसे ओपन नहीं कर पाता है। और शाम को करीबन ठीक 7 बजे के आसपास वो अकाउंट को जो है वो पूरी तरह फ्रीज कर देता है और उसमें से करीबन 300 करोड़ रुपए, यस 300 करोड़ रुपीस वो अपने पास ले लेता है, अपने खाते में ले लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है, जिसे कोई अब ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, बिकॉज़ उसने जिसका आईडी उसने यूज़ करके ये पैसे निकाले थे वो एक सीनियर था। ऑफ कोर्स उसे पता चल ही जाने वाला था कि ये किसी ने मेरा आईडी जो है वो हैक किया है, और उसे पता चलने में कुछ ही घंटों का टाइम लगा। और वो जो है जिसने हैक किया, मतलब स्टीफन को अब ड्रिलर जो है वो ढूंढने लगा, उसे ट्रेस करने लगा। स्टीफन जो है वो थोड़ा अंदर से डर गया
क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मालूम था कि वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जो किया है वो काफ़ी डेंजरियस था। इसीलिए वो क्या करता है, उसे मालूम पड़ जाता है, उसके सिस्टम में दिखा देते हैं कि यू आर अलर्ट नाउ, क्योंकि तुम्हें जो है अब चुनौती भरा सामना करना पड़ेगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कंप्यूटर ने नहीं कहा है, क्योंकि कई बार हैकर्स जो है वो अपनी ही जाल में खुद फंस जाते हैं। वो अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन आखिर देश की सिस्टम भी कोई सिस्टम है। तो पुलिस जो है वो स्टीफन को और ड्रिलर को, ये दोनों को ट्रेस कर लेती है। आखिर आप सोचा कि ड्रिलर को क्यों? क्योंकि ड्रिलर के ही अकाउंट से जो है वो बिलियनर जो था, मिलियनर, उसके पास से विड्रॉल किया गया था, और किया गया था स्टीफन ने, और अकाउंट में आया था स्टीफन के। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का ही इंतकाम होगा, दोनों को ही पकड़ा जाएगा। जब पुलिस इन्हें ट्रेस करती है तो स्टीफन का जो है वो लोकेशन पता चल जाता है। पुलिस तुरंत स्टीफन के वहाँ जाती है, और जैसे ही उसके कमरे में, वो रेंट पे रह रहा होता है, वो दूसरी सिटी में रहता है, और जैसे ही उसके कमरे में जाते हैं, वहाँ पे स्टीफन जो है वो ज़मीन पे लेटा हुआ और पूरा खून से लथपथ है। आज तक ये रहस्य है कि ये एक मिस्ट्री है कि स्टीफन की मौत कैसे हुई, किसने की, क्यों की। ये बात पुलिस तक को पता नहीं चली। पुलिस ने जो है अपनी कार्यवाही जो आगे की थी वो शुरू की, आसपास की सभी चीज़ों को डिटेल में देखा, लेकिन पुलिस को जो है वो कुछ ठोस जो है वो नहीं मिलता है। उन्हें जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है। और इसके बाद जो है उसके फैमिली को ये बात बताई जाती है कि ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस को कंप्यूटर में एक चीज़ दिखाई देती है। उन्हें सिस्टम में दिखाई देता है कि 300 करोड़ रुपीस आर डोनेटेड टू सम इंस्टीट्यूट। किसी अनाथ आश्रम में, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट है अनाथ आश्रम का, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, वो सारे के सारे रुपए उस अनाथ आश्रम में डोनेट कर दिए गए। तो एक तरह से ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छी भी बात है कि उसने जाते जाते ऐसी चीज़ कर दी, लेकिन आखिर पैसा तो किसी और का था, चाहे उसने भी क्या ब्लैक में कमाया हो या किसी तरीके से, लेकिन पैसा आखिर ब्लैक का था। ड्रिलर जो है वो कभी हाथ नहीं आया, उसे पुलिस अब तक ढूंढ रही है, वो अब तक हाथ नहीं आया। और स्टीफन का जो कातिल है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। और रही बात उसके पेरेंट्स की, तो उन्होंने इकलौते एक लड़के को गुमा दिया। उनके पेरेंट्स के पास आज स्टीफन की यादों के सिवा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन को मैं स्टीफन की स्टोरी से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है, कुछ लड़के जो है वो मोबाइल और लैपटॉप के कुछ गेम्स के लिए, या किसी छोटी छोटी जो एडवर्टाइज आती है कि आप इतने पैसे डालोगे आप इतना कमाओगे, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से आप देख ही रहे, आईपीएल वगैरह सब पे सट्टा खेला जाता है बिल्कुल खुलेआम। तो ये सब चीज़ें बस एक सबका कमाने का एक ज़रिया है और कुछ नहीं है। इससे सिर्फ आप ही बर्बाद नहीं होते, आपके साथ आपकी फैमिली भी बर्बाद हो जाती है। और स्टीफन के साथ, उसकी फैमिली के साथ लोग उन्हें चाहे किसी भी नज़र से देखें, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए आज स्टीफन जो है बस एक याद बन के रह गया और कुछ भी नहीं। इसी के साथ ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके सबके अंदर अवेयरनेस फैलाए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।